class 12 students. Today we will study about the politics of plant development, and we are covering the topic rapid industrialization. The second 5 year plan, it stressed on heavy industries. जो उद्योग थे उन पर बेस था. It was drafted by a team of economists जो कुछ आर्थिक जो सलाहकार थे और प्लानर्स थे जो कि जिन्होंने प्लान किया था कि व्हाट टू गो अहेड इन दीज 5 years अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसी महलनबीस. पीसी महलनबीस उसके अध्यक्ष थे. एंड इफ द फर्स्ट plan had preached patience, the second wanted to bring about quick structural transformation by making changes simultaneously in all possible direction. जो पहला जो 5 year प्लान था वो मतलब वो स्लोली उसके जो एम्स थे वो अचीव करना था. और तो ये वाला जो था नेक्स्ट 5 year प्लान जो था इट वाज एम्ड एट कि बहुत रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब फास्ट उद्योगीकरण कैसा है कि बहुत फास्ट करना है. स्ट्रक्चरल जो बेसिक जो ढांचा है पूरे देश का औद्योगिक ढांचा उसको बेहतर बनाना इसका मेन एम था. Before this plan was finalized, the Congress party in its session held at Awadhi near the then Madras city passed an important resolution. एक उन्होंने resolution पास किया और it declared that socialist pattern of society was its goal. तो उन्होंने क्या किया कि समाज का जो पैटर्न है सोशलिस्ट होना चाहिए, समाजवादी. Socialist, as you know the word, it means कि जो equal distribution in all sections of society. और ये socialist pattern of society अपना उद्देश्य रखा उन्होंने. This was reflected in the second plan. The government imposed substantial tariffs on imports in order to protect domestic industries. जो घरेलू उद्योग थे उनका बचाव करने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया गया कि एक गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी ताकि कि देखिए और टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए गए गवर्नमेंट ने ताकि कि जो बाहर का जो सामान यहाँ पर आए तो उस पर टैरिफ ड्यूटीज़ ज़्यादा देनी पड़ी. और उसके कारण क्या हो कि वो सामान कॉस्टली होगा तो not for the people जो है उसको बाय नहीं करेंगे. और जो घरेलू उद्योग है उसको घरेलू उत्पाद जो है उसको यूज़ करेंगे. तो the government imposed tariffs. Such protected environment helped both public and private sector industries to grow. तो जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज थी जो कि उनको ग्रो करने के लिए एक सूटेबल माहौल मिला. और एज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स वर ग्रोइंग इन दिस पीरियड, जो सेविंग्स थी लोगों की वो ग्रो अप हो रही थी और people were investing more and more money on industries. Or a bulk of these industries like electricity, railways, steel, machineries and communication could be developed in the public sector. तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज एस्टेब्लिश हुई जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील मशीनरीज. Such a push for industrialization marked a turning point in India's development. भारत की प्रगति में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया इसने. It however had its problem as well. India was technologically backward, so it had to spend precious foreign exchange to buy technology from the global market. जो ग्लोबल मार्केट थी, जो वर्ल्ड वाइड मार्केट थी, वहाँ से टेक्नोलॉजी इसको बाय करनी पड़ती थी, टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ती थी. और इसके कारण इसे विदेशी मुद्रा भी उसमें स्पेंड करनी पड़ती थी, खर्चनी पड़ती थी. That apart, as industries attached more investment than agriculture, the possibility of food shortage loomed large. तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंडस्ट्री जो थी इट अट्रैक्टेड मोर इन्वेस्टमेंट. अब इंडस्ट्री उद्योगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हुई
उसके कारण क्या हुआ कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाना पड़ा और फूड शॉर्टेज भी होने लगी. द इंडियन प्लानर्स फाउंड बैलेंसिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर very difficult. The third plan was not significantly different from the second. Critics pointed out that the plan strategy from this time around displayed an unmistakably urban bias. मतलब अर्बन शहरी जो शहरों को प्राथमिकता दी गई थर्ड प्लान में. Others thought that industry was wrongly given priority over agriculture. और कई ये फील करते कि जो ये इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा जो प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना, ये गलत था. और और देयर वर आल्सो सम दे हु वांटेड फोकस ऑन एग्रीकल्चर इन रिलेटेड इंडस्ट्रीज. वो चाहते थे कि मतलब कृषि संबंधी उद्योगों पर को ज़्यादा फोकस किया जाए rather than the heavy ones. तो these were the different थिंग्स. तो यहाँ पर हम की कंट्रोवर्सीज कौन कौन सी हुई. एलोकेशन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर प्लान यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन सी किस किस चीज़ों को प्राथमिकता दी गई फर्स्ट और सेकेंड 5 ईयर प्लान में. यहाँ पर एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ये वर्ड यूज़ हुआ है. ऑल प्लानिंग ऑलवेज हैज़ टू बी सेंट्रलाइज्ड. इट इज़ नॉट नेसेसरी. ये जरूरी नहीं है कि जो सारी प्लानिंग हो रही है और वो सेंट्रलाइज्ड हो. मतलब उसमें सेंट्रल फोकस हो किस पर कि एक जगह फोकस हो. बट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सब जगह सब पर फोकस होना चाहिए. द केरल मॉडल इज द नेम गिवन टू द पाथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चार्टर्ड बाय द स्टेट ऑफ केरला. केरल ने जो डेवलपमेंटल पैटर्न चूज किया था उसको मॉडल माना गया. देयर हैज़ बीन अ फोकस इन दिस मॉडल ऑन एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, इफ़ेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉवर्टी एलिविएशन. तो इसमें देखिए बहुत चीज़ों पर फोकस किया गया. एजुकेशन पर, हेल्थ पर, लैंड रिफॉर्म्स पर और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो, उन सब पर फोकस किया गया. डिस्पाइट लो पर कैपिटा इनकम एंड रिलेटिवली वीक इंडस्ट्रियल बेसिस. और जबकि देखिए केरल की जो पर कैपिटा इनकम थे वो काफ़ी कम थे. केरल अचीव्ड नियरली टोटल लिटरेसी, long life expectancy, low infant mortality rate. जो बच्चे जो मतलब जो इन्फेंट जो डाई कर जाते हैं वो काफ़ी कम हो गए और लोग साक्षर थे. और बिटवीन 1987 and 1991 the government launched the new democratic initiative which involved campaigns for development designed to involve people directly in government developmental activities through voluntary citizens organization. Voluntary मतलब willingly जो people जो they are working together, they are helping. Or the state has also taken initiative to involve people in making plans at the panchayat, block and district level. तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन को ज़्यादा फोकस किया गया था. तो यहाँ पर की कंट्रोवर्सीज आर देयर. The strategy of development followed in the early years raised several important questions. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए जैसे एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री. क्या कृषि को किससे कंपेयर किया गया है? उद्योगों से. और किसको ज़्यादा पब्लिक रिसोर्सेज मिलने चाहिए इन अ बैकवर्ड इकोनॉमिक कंट्री लाइक इंडिया? Many thought that the second plan lacked an agrarian strategy for development. तो कई लोगों ने ये फील किया कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें जो कृषि को अग्रेरियन इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को फोकस नहीं किया गया था और रूरल इंडिया जो है उसे सफ़र हो सकता था. गांधीयन इकोनॉमिस्ट लाइक J.C. कुमार रप्पा प्रपोज एन अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट. उन्होंने एक अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट दिया कि इसके मतलब इसके जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग जो है उसको छोड़ करके नया कुछ चूज़ किया जाए दैट पुट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन. और किस पर फोकस किया गया? ग्रामीण औद्योगिकरण पर. चौधरी चरण सिंह, a Congress leader who later broke from the party to form भारतीय लोकदल,
Logdal forcefully articulated the case for keeping agriculture at the center of planning कि इंडिया जैसी कंट्री में क्या चीज़ प्लानिंग का बेस क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए. ही सेड दैट द प्लानिंग वाज लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ prosperity in urban and industrial section at the expense of the farmer and rural population. जो ग्रामीण जो जनता है और फार्मर्स है उनके उनको बैक में रख करके और इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा फोकस करना, अर्बन एरिया को ज़्यादा फोकस करना, तो ये सही नहीं होगा. उनका ये था, ये कहना था. और प्लानिंग जो है वो कहते हैं कि प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि उनको भी इंक्लूड करना चाहिए. Others thought that without a drastic increase in the industrial production, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन थी, औद्योगिक जो उत्पाद थे, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आना है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा वो उत्पाद प्रोड्यूस हो, वो मेन फोकस होना चाहिए. और उसके कारण क्या हुआ कि उसके कारण जो हमारी पॉवर्टी, गरीबी, साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, मतलब गरीबी का चक्र जो कहते हैं इसको, कि अगर लोग गरीब के गरीब ही रहेंगे, अगर हम ऐसे करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को फोकस नहीं करेंगे. इंडियन प्लानिंग डिड हैव एन अग्रेरियन स्ट्रेटजी टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन. द स्टेट मेड लॉज फॉर लैंड रिफॉर्म्स, जमीन भूमि सुधार के लिए, भूमि सुधार के लिए उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए. इट आल्सो प्रपोज प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी प्रोग्राम्स बनाएगी. द फेलियर वाज नॉट दैट ऑफ द पॉलिसी बट इट्स नॉन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसको लागू नहीं करना, इसका लागू नहीं करना ज़्यादा नुकसान दे रहा